भाई अगर आप इस वीडियो में एंटर कर गए हो तो ये समझ लो कि मज़ा आने वाला है। आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एकदम बेसिक और बिगिनर लेवल की स्ट्रैटेजी मानी जाती है। लेकिन इसको बेसिक समझने की कोशिश नहीं करना। सिंपल ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये उन लोगों के लिए है जिसको बिल्कुल भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स नहीं आते हैं। जैसे ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से यूज़ करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को किस तरीके से यूज़ करना है, मतलब कुछ नहीं आता, एकदम बिगिनर है। लेकिन चाहते हैं कि कोई ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी मिले कि मैं ट्रेड करूं और मेरी ट्रेड की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहे, प्लस मूव्स भी मेरे को बहुत अच्छे-अच्छे मिले। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। भले ही आप कोई से भी लेवल के हो, आप बिगिनर हो, प्रोफेशनल हो, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। ना पसंद आए तो मैं ईमेल दे दूँगा अपना आपको, उस पे मैसेज कर देना कि भाई यहाँ पसंद नहीं आया, मैं आपको आपके टाइम के हिसाब के पैसे वापस कर दूँगा और बताओ इतना बड़ा क्लेम कर रहा मैं आपको। बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। अराउंड 15 टू 20 मिनट्स की वीडियो है। ये समझ लो कि मज़ा आने वाला है। सारे के सारे आपके जो डाउट्स हैं स्ट्रैटेजी को लेके और चार्ट रीडिंग को लेके सब क्लियर होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज ये जो स्ट्रैटेजी है जिसको हम समझने वाले हैं उसका नाम है लिक्विडिटी स्वीप प्लस स्ट्रक्चर ब्रेक। मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हमको देखना है। लिक्विडिटी स्वीप प्लस साथ में स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा हो। अब आप इसमें देख रहे हो कि कोई सी भी चीज का यूज नहीं है, ना इसमें ऑर्डर ब्लॉक का कहीं जिक्र है, ना फेयर वैल्यू गैप का, ना कुछ भी। मतलब कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जो और भी हैं जैसे बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, सारी सारी चीजें भूल जाओ। सिंपल सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पर हो रही है, प्लस वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा कि नहीं हो रहा। बस इतना सा आपको देखना है। ये सारी चीज़ें क्या है वो हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक-एक टर्म। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ अ लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? अब देखो लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, नाम पे ना जाओ। मेन देखो कि क्या हो रहा है। दोनों को मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, लिक्विडिटी स्वीप वर्सेस लिक्विडिटी ग्रैब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने की कोशिश करो। लिक्विडिटी स्वीप उसको कहते हैं हम कि जब प्राइस हमारा एक इक्वल हाई या इक्वल लो टाइप की चीजें बना रहा हो, मतलब कि एक रेंज का फॉर्मेशन अगर वो कर रहा हो। ठीक है, इस तरीके से प्राइस यहाँ गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ आया, थोड़ा सा इसके लेवल के नीचे गया और फिर ऊपर चला गया। तो ये जो फिनोमिना है ना, ये वाला, इसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है? कोई सी भी चीज़ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब क्या है कि लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख रहे होगे लिक्विडिटी ली इसने और प्राइस अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर जा रहा है। सिमिलरली एक दूसरा कंसेप्ट भी होता है। उसमें क्या है कि प्राइस हमारा एक रेंज बना रहा होगा, एक रेंज बना रहा होगा और अचानक से क्या है ना कि एक बहुत बड़ी रेड कैंडल या बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी और इन सब के स्टॉप लॉसेस वगैरह उड़ा देगी और उसके बाद सेम डायरेक्शन में प्राइस हमारा कंटिन्यू कर जाएगा, सेम डायरेक्शन में प्राइस हमारा कंटिन्यू कर जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लिक्विडिटी ग्रैब भी कहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजों में ये देखना है कि स्टॉप लॉसेस वगैरह उड़ रहे हैं लोगों के। जैसे इस केस में आप देख रहे होगे यहाँ पे किसके स्टॉप लॉसेस उड़ रहे हैं। ये जो मूव आया है यहाँ से ऊपर, ये बायर्स यहाँ पे लेके आए होंगे। तो बायर्स के इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ने ग्रैब किए और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया, मतलब कि बायर को बाहर करके गया। सिंपल सी चीज है। प्राइस चाहता तो यहाँ से भी ऊपर चला जाता, लेकिन इसने पहले बायर्स को आउट किया, सेलर्स की जो पोजीशन है वो बिल्ड करवाई। अब जब ये जो पोजीशन हुई होगी तो क्या हुआ होगा ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बन गई होगी जो एट द एंड रिजेक्शन कैंडल बन के, मतलब कि एक बहुत बड़ी विक टाइप की चीज बन के फिर प्राइस ऊपर गया होगा। मतलब कि यहाँ पे दोनों पार्टी को वो आउट करने की कोशिश है। बायर्स कैसे आउट हुए? क्योंकि उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। सेलर कैसे आउट हुए? यहाँ पे जितने भी सेलर हैं फिर उनके स्टॉप लॉसेस जो होंगे, जब प्राइस ऊपर जाएगा तो वेट हो जाएगा। समझ में आई? और वहीं दूसरी तरफ ये वाला जो फिनोमिना है लिक्विडिटी ग्रैब वाला, इसमें क्या है कि स्टॉप लॉसेस वगैरह जितने भी हैं वो एकदम से ट्रिगर हो जाएंगे और उसके बाद प्राइस हमारा चलना स्टार्ट कर देगा। मतलब बात वही है। इसको मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे ये प्राइस यहाँ आया, इसने एक लो बनाया, फिर आया, फिर देखो यहाँ पे इतनी बड़ी विक बनाई। मतलब कि प्राइस स्वीप इज द लो एंड टेक आउट स्टॉप लॉसेस
बिलो इक्वल लो, यहाँ पे कोई ना कोई स्टॉप लॉसेस होंगे, उन सबके स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे इसने ब्लो आउट किया और उसके बाद प्राइस हमारा कंटिन्यू कर गया। ठीक है, दूसरी तरफ ये वाला एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक इक्वल हाई टाइप की चीज बन रही है और उसके बाद प्राइस आया एक हल्का फुल्का ब्रेकआउट टाइप का देने की कोशिश करी, मतलब फेक ब्रेकआउट या हुआ, लोगों को ट्रैप किया और उसके बाद आप देख रहे हो कि प्राइस हमारा नीचे कंटिन्यू कर गया। मतलब लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है। अब जैसा कि यहाँ देखो, प्राइस नीचे जा रहा था और नीचे की ही लिक्विडिटी लेके फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। सिमिलरली प्राइस हमारा ऊपर जा रहा था, ऊपर की लिक्विडिटी लेके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। इसके बाद ना मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, कहीं लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह का भी एग्जांपल हो तो वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा फिनोमिना है, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा। हाँ, जैसे यहाँ पर देखो, हल्का सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, ये वही फिनोमिना हुआ है हमारा लिक्विडिटी ग्रैब वाला। क्या हुआ है देखो, यहाँ पे जितने भी प्राइस हमारा नीचे आ रहा था और ये वाली जो विक्स हैं और यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं जो प्राइस को ऊपर लेके गए होंगे, उन सबके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे केटर है। मतलब कि ये जो विक्स है ना, ये दर्शा रही है कि नीचे से बाय साइड का प्रेशर लग रहा है। लेकिन आप देख रहे होगे एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल आई और इन दोनों के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, मतलब कि यहाँ पे इन लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब इसने कर ली और उसके बाद प्राइस हमारा उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हो गया। तो ये हमारा लिक्विडिटी ग्रैब का एग्जाम्पल है। लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप नाम से बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लो, ये देखो कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पे उड़ रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे उड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस बढ़े, प्राइस कंटिन्यू किया। ऊपर का एग्जांपल दें कोई सा, ऊपर का एग्जांपल देखो, ऊपर का एग्जांपल भी यहीं पे देख लो हाल के हाल। यहाँ पे प्राइस एक तरीके से इसके स्टॉप लॉस इसने उड़ाए कि नहीं उड़ाए, यहाँ पे एक जोन बनाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, ये मैंने एक जोन बनाया है, इसका कलर कर देता हूं मैं थोड़ा अच्छा सा कलर, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो फिनोमिना हुआ है ये चाहिए हमको आज की स्ट्रेटजी में, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब क्या किया इसने यहाँ पे, जब आप इसको रियल टाइम में देखोगे ना तो एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देगी, लेकिन बनते बनते आप देखोगे कि ये हमारी इस तरीके से एक रिजेक्शन कैंडल बन गई और जब इसके नीचे प्राइस चलना स्टार्ट करता है तब हम वहां पे पोजीशन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और डाल रहे हैं जो कि है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ये क्या है कि हमको एक्स्ट्रा कंफर्मेटिव दे देगा, मतलब कि एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमको इससे मिल जाएगा कि किस तरीके से हमको यहाँ पे ट्रेड करने। देखो, इसको ना मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप अपन सीधे चार्ट पे चलेंगे और अच्छे से देखेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होगा ना, इस तरीके से काम चलेगा। मैं आपको परफेक्ट सिनेरियो दूंगा और ये एग्जैक्ट सिनेरियोज आपको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ये देखो, इधर पे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी हमारी कवर हो गई। अब क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले प्राइस ने क्या किया, एक इक्वल लो बनाया, एक इक्वल लो बनाया। इक्वल लो बना के ये जो फिनोमिना है यहां पर इसने क्या किया, यहां पर इसने लिक्विडिटी स्वीप करी। जितने भी बायर्स थे जो यहां पर एक्टिवेट हो रहे थे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, उन सबके स्टॉप लॉसेस ने यहाँ पे उड़ा दिए। फिर इसके बाद क्या किया इसने, प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट किया, फिर प्राइस नीचे पुल बैक आया और ये जो चीज हुई ना, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि बॉस। ट्रेंड में भी होता है और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक में भी यही बॉस ही लिखते हैं, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी, इस पॉइंट पे एंट्री होगी और ये जो मूव है ना, ये बहुत क्रांतिकारी मूव आएगा, ये समझ लो मजा आ जाएगा। एकदम बिगिनर फ्रेंडली है, कोई ज्यादा टफ नहीं है समझने में, लेकिन क्या चीज है, पेशेंस का गेम है, पेशेंस का गेम है। कभी कभी क्या होगा ना, आप यहाँ पे खाली लिक्विडिटी देख के आप एंट्री ले लोगे और उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, हो सके कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो, यहीं जाके प्राइस नीचे चला है और आपका स्टॉप लॉस सेट कर दे। समझ में आई? तो इसीलिए हमको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जो हो रहा होगा। समझ में आई? तो यही चीज मैं आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप देखो। चलिए, तो इसको हम आपको दिखाते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। ठीक है, ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन करके रख लिया है, टाइम फ्रेम लगाया है सिर्फ 5 मिनट का और चार्ट पे हम देखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पर हो रही है। रिसेंट में देखते हैं कहीं हो रही है क्या, एक ये ऊपर की तरफ हो रही है, ये बात ध्यान दो। देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ हो रही है एक लिक्विडिटी स्वीप, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या यहाँ पे हमारा सेटअप बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लेते हैं 1 मिनट में। ये देखिए, ये हमारी एक
इक्वल हाई बना, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, इक्वल हाई बना। फिर इसके बाद ये वाली जो कैंडल्स हैं ये दर्शाती हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर प्राइस नीचे जाता, अगर प्राइस इसके नीचे जाता, क्लोजिंग देता, तब हम समझते कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला, तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री करी नहीं। और आप देख रहे होगे प्राइस हमारा नीचे गया भी नहीं। अगर यहीं पे एंट्री ले लेते तो छोटा सा आप देखते आपका हाल के हाल स्टॉप लॉस कट जाता। अब दूसरी जगह देखते हैं कहीं पे और, कहीं और देखते हैं भाई कहीं हो रही है क्या। ये देखो यहाँ पर हो रही है। सी, दिस इज द पॉइंट। क्या ये सक्सेसफुल है कि नहीं है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पर क्या हुआ, इस जोन के पास प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी है। प्राइस ने, देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, लिक्विडिटी स्वीप आपको दिख जाएगी, विक्स से दिख जाएगी, क्योंकि प्राइस ना रिजेक्ट करता है। जो बायर्स हैं वो नीचे से बहुत तगड़ा पुश लगाते हैं, तभी ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप होती है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रूफ है कि बायर्स डोमिनेंट है। ठीक है, विक दर्शाती है, लिक्विडिटी स्वीप ये दर्शाती है कि भाई बायर्स मौजूद हैं, प्राइस में मौजूद हैं, लेकिन उसका डोमिनेंस कब साबित होता है, वो जब साबित होता है जब मार्केट हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लियर हमको पता चल गया कि हाँ भाई साहब बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, लिक्विडिटी स्वीप करी। हम अभी भी एंटर नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। कुछ लोग कहेंगे क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? नो, दिस इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे बना है, देखो इस पॉइंट पे बनेगा। प्राइस हमारा यहां से यहां तक गया, फिर ये नीचे आया, पुल बैक लिए। मैंने क्या बोला था आपको, प्राइस ऊपर जाएगा फिर एक पुल बैक लेगा, तो वो चीज हुई है। देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, उसने यहाँ पे एक पुल बैक लिया। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये वाला, ये होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। समझ में आई? तो यहाँ पर हम सिंपल एक लाइन खींच लेंगे, इस पॉइंट पे एक लाइन हम खींच लेंगे, या फिर एक जोन टाइप का एक बना देंगे छोटा सा। अब देखेंगे क्या वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा कि नहीं हो रहा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा विक्स से नहीं होता है। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विक्स से नहीं होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग हमको चाहिए। आप देख रहे होगे इस पॉइंट के बाद यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ पे क्लोजिंग इस पॉइंट पे हमको देखने को मिल रही है। इस पॉइंट पे मतलब इस तीनों कैंडल को अगर हम ब्लेंड कर दें 1 2 3, तो ये एक बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल टाइप की आपको दिख जाएगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे प्योर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। और जैसे इस कैंडल के ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट करेगा, आप देख रहे हो हल्का सा पुल बैक आया, नहीं तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। और ये कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ट्रेड में बने रहना है कब तक, एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी की तरफ। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट नहीं लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एंट्री करी किसी भी पॉइंट पे, और ये वाली कैंडल, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, या फिर यहाँ पे भी रख सकते हो, या सेफ स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा। समझ में आई? ये आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या होगा इस केस में, टारगेट होगी एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी देखो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। देखो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ, ये देखो इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ तक हम अपना टारगेट सेफली रख सकते हैं। मतलब कितना मिल रहा है हमको, 2.5, 1:2.5 का यहाँ पे टारगेट हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटेजी है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एक एंट्री लेके भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर ट्रेड हम एक आपको करके दिखा भी सकते हैं। अगर प्राइस इस पॉइंट के ऊपर, जैसे ये रेड कैंडल है इसके ऊपर जाएगा, हम यहाँ पर एक एंट्री भी ले सकते हैं, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम काम भी कर सकते हैं। समझ भाई? मतलब क्या है कि ये जो फिनोमिना है, ये लिक्विडिटी स्वीप वाला, ये डेली होने वाला फिनोमिना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है कि हफ्ते 15 दिन 20 दिन में आपको 2 या 3 ऐसे मौके मिलेंगे, लेकिन ट्रेड्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें दोनों चीजें आपकी कवर हो रही हैं। अब ये जो ब्रेकआउट है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये इतना स्ट्रांग क्यों है? ये इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि भाई आप देख रहे होगे प्राइस ने बहुत बार कोशिश करी थी ब्रेक करने की, लेकिन एट लास्ट वो ब्रेक कर गया। मतलब बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो तो यहीं से दिख गई हमको, स्ट्रेंथ यहीं से दिख गई, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ तो यहीं दिख गई कि हाँ बायर्स मौजूद है ट्रेड में। क्योंकि सबूत क्या है बायर्स मौजूद है ट्रेड में, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी अभी ली नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है, इनके स्टॉप लॉसेस उड़े नहीं है, तो जब तक लिक्विडिटी टेकन ना हो जाए तब तक हम ये समझते हैं कि मार्केट में अभी बायर्स मौजूद हैं, और उनका डोमिनेंस हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पे।
इस पॉइंट पे केस ने इन्होंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है। समझ में आई? अब जैसे इसके ऊपर प्राइस जाएगा यहाँ तक का हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के टारगेट रख सकते हैं। अभी जो हमने यहाँ पे बताया वो किस सिनेरियो के लिए था? वो इस सिनेरियो के लिए था कि अगर आप इसी पॉइंट पे ही एंट्री लेना चाहते थे तो ये सिनेरियो बन रहा। अभी जैसे ये करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसमें आपको बताऊं मैं, उसमें ये बनेगा आपका। अगर मैं एंट्री लेना भी चाहूँ तो एक लॉन्ग एंट्री इस पॉइंट के ऊपर जैसी क्लोजिंग मिलेगी मैं एंट्री करूँगा और यहाँ पे ये ये आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे ये आपका टारगेट होगा। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वही रेशियो मिल रहा है, 2.5 का ही रेशियो मिल रहा है। समझ में आई? और देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहाँ पर हुआ है हमारा लिक्विडिटी स्वीप एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो, आप इस पॉइंट पे देखो, इन सारी चीज़ों को मैं काम करता हूँ, हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ सारी चीज़ें। ये पॉइंट आप समझो दोबारा और फिर इसको अपना हर कोई ना कोई चार्ट पे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। यहाँ पे प्राइस ने एक इक्वल लो टाइप का बनाया, ठीक है, और यहाँ पे उसने एक हल्की सी लिक्विडिटी ली है, हल्की सी लिक्विडिटी ली है। यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं इस पॉइंट पे तो देख रहे होगे आप, ये लिक्विडिटी टेकन वाला फिनोमेना यहाँ पर हुआ है, लिक्विडिटी टेकन वाला फिनोमेना यहाँ पर हुआ है। इसके बाद हम वेट करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब मिलेगा? प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लेके, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस केस में ये हो जाएंगे कि वो इसको, इस वाली रेंज को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ लेंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जो कि बहुत बड़ी गलती है इसको रेंज समझना, क्योंकि ये तो प्योर मैनिपुलेशन हो जाएगी। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है इसको देख के बहुत सारे लोग बायर्स घुस जाएंगे, लेकिन असली जो डोमिनेंस है वो कब दिखाई देगा? स्ट्रेंथ तो यहाँ दिख गई, प्राइस ऊपर गया, हल्का सा ये पुल बैक लेके अगर प्राइस ऊपर जाता तब हमारा ये ऊपर की तरफ बहुत अच्छी हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। समझ में आई? करंट जो प्राइस है उसका सिनेरियो देख लेते हैं क्या चीज़ चल रही है। ये देखो अभी तो प्राइस वहीं पर है, ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ना आप चार्ट पे देखो। एक काम करते हैं, गोल्ड के चार्ट पे भी दिखा देते हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड ट्रेड भी करते हैं। इसको आप कहीं पे भी देख सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह दिखाई देगा, ठीक है। चल, ये देखो यहाँ पर, अह, ये देखो वो सिनेरियो हुआ है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं मिला। ये देखो वही चीज़ हुई ना, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए और यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए, यहाँ से प्राइस फिर नीचे आया, फिर अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता तब हम वहाँ पे एंट्री करते, तब तक हम एकदम दूर रहते इस केस में। और बायर्स की स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं कि है कि नहीं है। बायर्स की स्ट्रेंथ भी यहाँ पे थोड़ी बहुत जा चुकी है, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पर प्राइस आया, उसके नीचे भी क्लोजिंग हल्की फुल्की, मतलब कि विक भी अगर चली गई तो स्टॉप लॉसेस तो उड़ ही जाएंगे ना। समझ भाई? तो यहाँ के जो बायर्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं, अब दोबारा वेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं किसी और लेवल का लिक्विडिटी स्वीप वगैरह देखने के लिए, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे कहीं, कुछ और कोई एग्जाम्पल है क्या ब्रो? यस, ये देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था वो प्योर यहाँ पर मेरे को दिख गई है। ये देखो, बारीकी से समझना एकदम मजा आ जाएगा। देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो प्राइस नीचे आया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हम एंटर करते, हम एंटर करते, और आप देख रहे हो कि प्राइस कहाँ पे गया, प्राइस हमारा कहाँ पे गया। अगर लॉन्ग पोजीशन बनाए, जैसे इसके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट करता, हम यहाँ पे, जैसे इस केस में तो ये वाली कैंडल पे एंट्री होती, क्योंकि क्लोजिंग हमको नहीं मिली थी स्ट्रॉन्ग, तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस तो नहीं होता, एक सेकंड को, यहाँ पे एंट्री होती, इस पॉइंट पे एंट्री होती, ये हमारा स्टॉप लॉस होता। टारगेट एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, कहाँ पर है एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी? ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक्टिवेट हैं बायर्स, सॉरी सेलर्स, और यहाँ पर भी एक्टिवेट है। मतलब कि इस जोन के आसपास अगर प्राइस कहीं पहुंचता तो हम वहाँ पे एग्जिट कर देते, जो कि यहाँ पे प्राइस पहुंचा है, और आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहा है। आप देख सकते हो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इंटैक्ट रहा है, मतलब 1:2, इस पॉइंट का भी रखते तो कम से कम 1:6 का टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आई? 1:6 का टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ में आई? तो ये है स्ट्रेटेजी, ये है हमारी स्ट्रेटेजी। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ भी वही फिनोमिना हुआ है, यहाँ भी वो फिनोमिना हुआ है,
ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्राइस ऊपर गया फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने नहीं दिया। देखो हमने क्या बोला, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमको चाहिए ऊपर, प्राइस की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वो मिल जाएगी तब हम यहाँ पर एंटर करते, लेकिन आप देख रहे हो तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिली, तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। समझ में आई? बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ये वाला मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका इस वाले मूव का ना कोई भरोसा नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये स्कैल्पर्स के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए जो हाल के हाल इसी पॉइंट पे एंटर करके एक मूव कैप्चर करना चाहते हैं। बिगिनर्स को चाहिए डबल कंफर्मेशन, ताकि उनके स्टॉप लॉस कम उड़े, ट्रेड भले ही कम मिले लेकिन स्टॉप लॉस उनके कम उड़े। और आप देख रहे होगे ये जो स्ट्रैटेजी है एकदम बिगिनर फ्रेंडली है हमारी, इसको आप जितना चाहो उतना रीटेस्ट करके देखो, हर जगह आपको ये दिखाई दे जाएगी, जहां भी आप नजर दौड़ाओगे ना अपनी, आज के बाद ये स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चाहते हो कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पेड टेलीग्राम चैनल है, लाइव स्ट्रीम करते हैं, यही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फिर।